मैं डॉक्टर ब्रजमोहन सिंह, चीफ कार्डियक सर्जन, एससीजी हॉस्पिटल भावनगर। मैं आज आपको वैल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो आपको बेसिक समझ में आएगा कि आपके पेशेंट को अगर वाल्व सर्जरी एडवाइस हुई है या वैल्वुलर हार्ट डिजीज है तो आपको जो जो पता होना चाहिए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं। तो हमारे हार्ट में टोटल 4 वाल्व होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। लेफ्ट साइड में माइट्रल एंड एओर्टिक वाल्व होता है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वाल्व होता है। वाल्व का फंक्शन होता है, ये वन वे ब्लड पास होने देते हैं। जैसे किसी भी वाल्व का जो फंक्शन होता है उसमें यही होता है कि वाल्व एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, लेकिन वापस रिवर्स नहीं आना चाहिए। अगर रिवर्स आता है तो ये डिजीज वाल्व कहलाएगा। तो जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वाल्व है वो हमारा लेफ्ट साइड का माइट्रल वाल्व है। दूसरे नंबर पे आता है एओर्टिक वाल्व, तीसरे नंबर पे आता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इन वाल्व में क्या क्या डिजीज हो सकती है? वाल्व में डिजीज सबसे पहले आता है, या तो वाल्व अगर सिकुड़ रहा है तो उसमें ब्लड पास होने में प्रॉब्लम आएगा, तो उसको स्टेनोटिक लीजन बोलते हैं, या वाल्व सिकुड़ रहा है ये बोलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन वाल्व का लीफलेट आपस में दोबारा चिपक नहीं रहे हैं, तो वाल्व रिगर्जिटेशन, बैक फ्लो वाल्व का आएगा, तो इसको रिगर्जिटेंट लीजन बोलते हैं, और आम भाषा में इसको वाल्व लीक होना बोलते हैं, वाल्व फेल होना बोलते हैं। अभी आपको अगर वाल्व का डिजीज है, वाल्व कैसे पता लगे कि आपको वाल्व का डिजीज है, तो उसमें क्या क्या कॉमन सिम्टम है। सबसे पहले आता है सांस फूलना। पहले हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर चलते थे, अभी आप धीरे धीरे सांस फूलता है आपका 3 किलोमीटर पर, फिर 2 किलोमीटर पर, फिर 1 किलोमीटर पर। फिर कभी कभी एडवांस स्टेज में ऐसा होता है कि आप बाथरूम जाते हैं या खाना खाते तो भी सांस फूलना लग जाता है। दूसरा सिम्टम होता है चक्कर आना। आप थोड़ा सा चले, आपको आंखों के आगे अंधेरा आ गया, चक्कर आ गया। तीसरा सिम्टम होता है कि आपको खुद की हार्ट बीट, खुद का हार्ट का धड़कन आपको फील होता है, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। चौथा सिम्टम आता है इर्रेगुलर हार्ट रेट। आपकी हार्ट की रिदम रेगुलर नहीं होती है, कभी लगातार 10 बार बीट करेगी फिर पौ जाएगा, फिर 2 बार बीट करेगी फिर पौ जाएगा। इसको इर्रेगुलर रिदम या एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। वाल्व का सिम्टम एक और सिम्टम होता है वाल्व डिजीज का, चेस्ट पेन। थोड़ा सा चले आपको चेस्ट पेन हुआ, ये भी एक वाल्व के सिम्टम्स में आता है। ये जनरली एओर्टिक स्टेनोसिस, जो आपका मेन एओर्टिक वाल्व होता है वो अगर बंद होता है तो आपको चेस्ट पेन की कंप्लेंट भी हो सकती है। आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से मिलिए, अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपका पूरा वर्कअप करेंगे। जैसे एक्सरे में हार्ट का साइज देख लेते हैं, लंग्स का टाइप देख लेते हैं, लंग्स में कुछ कंजेशन तो नहीं है, पानी तो नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। फिर आता है ईसीजी में भी बहुत कुछ पता लग जाता है कि हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ रहा है, हार्ट का मसल मास तो नहीं बढ़ रहा है, रिदम तो आपकी नॉर्मल है या नहीं है। फिर आता है इको में पूरा वाल्व का, सभी वाल्व का स्ट्रक्चरल स्टडी हो जाता है। उसमें बिल्कुल पता लग जाता है कि आपका वाल्व लीक कर रहा है या स्टेनोटिक है या सिकुड़ गया है, कौन सा वाल्व अफेक्टेड है, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सभी इको के अंदर पता लग जाता है। फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस कर देंगे कि आपको क्या प्रोसीजर करना है, क्या करना है। तो प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं वाल्व के लिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर आपका लीजन या डिजीज मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब कहेंगे कि हम अगर वाल्व डिजीज को हम 1, 2, 3 ग्रेड पे नापते हैं, तो अगर 2nd ग्रेड तक है तो हम मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। हम रेगुलर फॉलोअप पे रख सकते हैं, रूटीनली 6 मंथली उनका इको कराते रहिए, वाल्व डिजीज का प्रोग्रेशन चेक करते रहिए, और उसके हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर वाल्व ज्यादा सिकुड़ चुका है तो उसको बलून किया जा सकता है। ये भी लेकिन सिलेक्टेड पेशेंट में किया जा सकता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट जो इको करते हैं वो आपको खुद गाइड करेंगे कि इसमें बलून हो सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है वाल्व रिपेयर या वाल्व रिप्लेसमेंट। सेम चीज है, वाल्व रिपेयर भी सिलेक्टेड पेशेंट में हो सकता है, सिलेक्टेड डिजीज में हो सकता है। सभी वाल्व रिपेयरेबल नहीं होते, और रिपेयर नहीं हो सकता है तो फिर हम वाल्व रिप्लेस करते हैं। वाल्व रिप्लेस करते हैं तो वाल्व रिप्लेस करने के लिए हम ऑन पंप अरेस्टेड हार्ट पे वाल्व रिप्लेस करते हैं। और जब भी आपको वाल्व सर्जरी एडवाइस हो, वाल्व रिप्लेसमेंट एडवाइस हो, तो आप अपने सर्जन से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से वाल्व के ऑप्शन के बारे में जरूर पूछिए। 2 तरीके के वाल्व आते हैं, एक मैकेनिकल वाल्व होता है जिसके अंदर लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन, जो इसको बोलते हैं खून पतला करने की दवा खानी होती है। दूसरे आते हैं टिश्यू वाल्व। टिश्यू वाल्व में खून पतला करने की दवा नहीं खानी होती है, लेकिन टिश्यू वाल्व सेलेक्टेड एज पे ही लगाया जा सकता है, सेलेक्टेड इंडिकेशन में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यू वाल्व की लाइफ लिमिटेड होती है।
अच्छे टिश्यू वाल 10 से 15 साल चल जाते हैं अगर आपने पेशेंस रख करके लगाया है तो। थैंक यू।